पूरे प्रदेश में देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, और निश्चित रूप से वो असामाजिक तत्व सत्ता के द्वारा संरक्षित लोग हैं। एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है जो आजकल घटनाक्रम ग्वालियर के अंदर हो रहा है। भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न, पूरी दुनिया जिनको सबसे बड़ा विद्वान मानती है, ऐसे हम सबके श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला जलाने का प्रयास करना, उनका पोस्टर जलाना निश्चित रूप से ये संदेश देता है कि इस मध्य प्रदेश में कोई गंदी राजनीति का खेल खेलने का प्रयास सरकारें कर रही हैं। कुछ बड़े बड़े नेता, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, वो सब कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि आप ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर जाके देखें कि स्थितियां क्या है और प्रशासन के लोगों को सख्त हिदायत दें, स्पष्ट तौर पर कहें कि हम अपने किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं सह सकते। हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्रवाइयां चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी सरकार और प्रशासन ही ऐसी घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं तो फिर सड़कों पर लाखों लोग उतरेंगे। ये चेतावनी देने के लिए हम आए हैं। आदरणीय सांसद जी ने कहना है कि चंद्रशेखर का पोस्टर और पुतला जलाया था। देखिए, ये जो पुतला जला रहा था नौजवान लड़का, जब वो नारे लगा रहा था तब तो वो अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। तो अगर वो चंद्रशेखर जी का पुतला जलाए, दामोदर का जलाए, सत्येंद्र विद्रोही का जलाए, अनिल गुर्जर का जलाए, कोई दिक्कत नहीं, संवैधानिक अधिकार हो सकता है। तो ये तो पुलिस ने उससे बाद में कहलवाया है, और उसके कहने के बाद एक वकील और उसके 4 चमचे खड़े होकर ये बयान देते हैं मीडिया के माध्यम से, बाबा साहब के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं, और 1-2 लड़के पैदा हो जाते हैं जो कुछ भी एक उल्टा सीधा नाम लेके बयानबाजी करते हैं। उनके ऊपर भी FIR कर ली है क्या इस ग्वालियर के प्रशासन ने? साफ साफ चेतावनी है, सुन ले, ग्वालियर का प्रशासन भी सुन ले और मध्य प्रदेश की सरकार भी सुन ले। तत्काल प्रभाव से जो 72 घंटे का अल्टीमेटम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, NSA की कार्रवाई ढूंढ के ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कर दें, नहीं तो फिर कार्रवाइयां हमें करनी पड़ेंगी। ये हमारा साफ साफ संदेश है, ये कहने के लिए आपके बीच में हमारा आंदोलन या कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारा आंदोलन तो इस तरीके का होगा कि हम सरकार को उखाड़ के ही दम लेंगे। इस ग्वालियर की धरती पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी आपने देखा कि ग्वालियर में 6 दिसंबर को हमने ग्वालियर के अंचल के अंदर ही आने वाले इंदरगढ़ के अंदर रैली की। 5-10 हजार की लोग बात कर रहे थे और कितनी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए आप सबने देखा। संवैधानिक तरीके से की रैली, सफल रही। लेकिन अगर वही अपील हमने ग्वालियर के लिए कर दी, जब प्रशासन कहता है कि अनुमति हम नहीं दे पा रहे, वर्गवाद की स्थिति बनी है, वर्ग संघर्ष की, हम मान जाते हैं कि संवैधानिक लोग हैं। लेकिन अब प्रशासन ही क्या गड़बड़ नहीं कर रहा है? क्या सरकार के आदेश पे प्रशासन ऐसा कर रहा है? किसके संरक्षण के, किसने दम दी उनको? कितनी हिम्मत है इन लोगों के अंदर? अगर एक के खिलाफ FIR हो जाती, NSA की कार्रवाई हो जाती, तो सारे लोगों की भाषा सुधर जाती। कलेक्टर ने 163 लगा दी। अगर कलेक्टर 163, 563, 663 जितनी लगाना है लगाए, जब हमें आंदोलन करना होगा तो हमें अनुमति की जरूरत नहीं रहेगी। 3 और मांगे। लेकिन हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि फिर हमारा आंदोलन होगा तो वो मजबूरी में होगा, और मजबूरी में होगा तो आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, या ग्वालियर की धरती अच्छे से जाएगी। सरकार को बोल रहे हैं, लेकिन सरकार तो 25 करोड़ से अम्बेडकर लोग बना रही है ग्वालियर। देखिए, अम्बेडकर लोग बना दें या कुछ भी बना दें, लेकिन अम्बेडकर का अपमान करने वालों को भी संरक्षित करेंगे तो हम क्या मानेंगे? सरकार दो मुही है, डबल स्टैंडर्ड है सरकार का, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये स्पष्ट तौर पे हम कहना चाहते हैं। और बिंदुओं पर आपने मांग की आरक्षण। देखिए, हमारी आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है अभी 2 दिन पहले ही, कि मध्य प्रदेश के अंदर जो OBC आरक्षण की लड़ाई चल रही है, जो 13% बच्चे होल्ड है, जो एक आंदोलन भोपाल के अंदर हमारे अनिल भाई और सब साथी के लोग करने वाले हैं, 30 जनवरी, उसका समर्थन करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, और यही मांग मैं लगातार कर रहा था, कि 52% आरक्षण OBC के लोगों को मिलना चाहिए। 27% की भीख नहीं चाहिए हमें मोहन यादव से, जो डंके की चोट पर देने की बात कर रहे थे। डंका तो बजा नहीं, उनका हिम्मत नहीं है मनुवादी मोहन यादव का कि वो डंका बजा पाए। तो 52% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिलाने के लिए, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलाने के लिए
और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण SC ST OBC के लोगों को दिलाने के लिए आजाद समाज पार्टी कार्यक्रम चलाएगी, पूरे प्रदेश में यात्रा निकालेगी। लेकिन फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, महापुरुषों का, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। तत्काल प्रभाव से NSA की कार्रवाई की जाए, अन्यथा ग्वालियर से शुरू हुआ आंदोलन भोपाल के श्यामला हिल पे जाके समाप्त होगा और जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको खाली करनी पड़ेगी और संविधानवादियों को हम बिठाल के दम लेंगे। निजी क्षेत्र में भी आपने बोला है कि निजी क्षेत्र के लिए और प्रमोशन पर किस तरह? देखिए, निजी क्षेत्र में इसलिए आवश्यक है क्योंकि निजी क्षेत्र ही तो बचे हैं, सरकारी नौकरियां बचने कहां दे रही है सरकार। आरक्षण को समाप्त करने का ये दूसरा षड्यंत्र है कि नौकरियां ही नहीं बचने दो। बाबा साहब ने अगर आरक्षण का प्रावधान कर दिया तो सरकारी नौकरियों में किया, तो सरकारी नौकरियां खत्म कर दो। तो अब जब निजी क्षेत्रों में ही 90% 95% नौकरियां हो गई हैं तो उनमें भी SC ST OBC के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट तौर पर मांग है। थैंक यू।